प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। पहले इसके कुछ बेसिक को हम लोग समझेंगे और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 10 है और मैं इसका PDF फाइल आपको शेयर कर चुका हूँ। पहले आप उस PDF फाइल से नोट्स उतार लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को भी दबा दीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और जिन्हें मेरा PDF फाइल नहीं मिल पा रहा है वो मुझे 9852676776 या 9570701998 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है और वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिलते रहेगा। तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, जिसका हिंदी है चरघातांकीय फलन। ऑब्वियस सी बात है, इसके नाम से ही ऐसा लगता है कि पावर वाली बात होगी। तो यदि y बराबर a पे पावर x, इस तरह से जो भी फंक्शन होता है उसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, चरघातांकीय फलन। हाँ, यानी कि पावर में आपका चर है, चर राशि, यानी कि जो राशि आपका बदल सकता है। जैसे x बदल सकता है, इसीलिए यह आपका चर राशि हो गया। a पे पावर 2 रहता तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं कहलाता है, क्योंकि 2 का मान नहीं बदल सकता है। ठीक है बच्चों, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि लघुगणकीय फलन आपका इस प्रकार से होता है। सपोज कि a पे पावर x बराबर b है, तो इसे लिखने का तरीका है इस प्रकार से। लॉग दे दीजिए, बराबर दे दीजिए। यहाँ पर बेस a है, बेस हमेशा वही रहता है, जो पावर में रहता है वो बाजू तरफ चला जाता है, बराबर के उस तरफ चला जाता है, और b आपका हो जाता है ऊपर। यानी कि log b ऑन द बेस a इक्वल टू x, या आप यूं समझ सकते हैं कि a पे पावर x इक्वल टू b। a पे पावर x इक्वल टू b है तो लिखने का तरीका हुआ log b ऑन द बेस a इक्वल टू x। याद रहे, यह जैसे यहाँ पर x बेस है तो बेस log में भी वही आपका बेस होगा। ठीक है, और यदि बेस आपका 10 रहे, log में बेस यदि 10 रहे तो उसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, यानी कि साधारण लघुगणक। और यदि बेस ई रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, यानी कि प्राकृतिक लघुगणक। और जिस लॉग का बेस यानी कि आधार ई रहे उसको हम लोग ln(x) भी लिख सकते हैं। ln(x) यदि कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि उस लॉग का बेस ई है। या हम लोग बिना ई बेस लिखे भी इसको लिखेंगे, जैसे log x ऑन द बेस ई को हम लोग डायरेक्ट log x भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बेस कुछ नहीं है, इसका मतलब ये वेल नोन है, यहाँ पर बेस ई छिपा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है कि आपका y बराबर e पे पावर -x, ये हम लोग NCERT बुक से पढ़ रहे हैं। और NCERT की बुक से हम आपको पूरा थ्योरी
एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सारा का सारा नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब मैं वीडियो बनाता हूं तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही मैं आपको बताता हूं, और होप कि जो क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं या मैं जो नहीं बताता हूं, जिसका मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर देता हूं, आप उस नोट्स से भली भांति समझ पा रहे होंगे। फिर भी यदि कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अब एग्जाम्पल 29 का फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आइए डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर माइनस एक्स। तो इसको चेन रूल से बनाइए, यानी कि डी ई पे पावर माइनस एक्स, ई है तो इसका पावर देखिए, जो भी पावर रहेगा आप उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो पावर में माइनस एक्स है तो आप माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। फालतू का भाग दिए हैं तो फालतू का आप गुना भी कर लीजिए, और फाइनली आप इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ई पे पावर एक्स। ये हम लोग पढ़े थे डिफ्रेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में, हर एक फार्मूला को सिद्ध किए हैं। और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू होता है 1, यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये आपका e पे पावर माइनस एक्स है तो e पे पावर माइनस एक्स ही हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस बाहर, और x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो कहने का मतलब है फाइनली डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस ई पे पावर माइनस एक्स, और यही हम लोगों का आंसर भी हो गया। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन लॉग एक्स। याद रहे यहाँ पर बेस कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि बेस e है। डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। देखिए धीरे धीरे आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मुझजुआनी भी बना सकते हैं। पहले 2-3 क्वेश्चन मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट तरीका आप कैसे इसको मुझजुआनी बना सकते हैं। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी साइन लॉग एक्स। अब देखिए साइन है तो बाजू वाले के रेस्पेक्ट में, बाजू में क्या है लॉग एक्स। आप फालतू का भाग दिए तो फालतू का आप गुना कर दीजिए, और अब लॉग है तो बाजू वाले के रेस्पेक्ट में, बाजू में एक्स है, और जैसे ही नीचे एक्स आ जाए आप उसको छोड़ दीजिए। और देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और हम लोग जानते हैं कि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। तो साइन है तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस एक्स, और x के जगह पे तो आपके पास log x है, और यहाँ पे log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। और इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल 29 का 1 और 2 नंबर क्वेश्चन बनाए। इसी का हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स ई पे पावर x। तो देखिए बच्चों, पहले अब मैं आपको बताता हूं कि शॉर्ट में ये कैसे बनेगा,
फिर इसका मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो शॉर्ट में देखिए, शॉर्ट में बनाने के लिए dy बाय डी एक्स बराबर, देखिए पहले आप कॉस इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। कॉस इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x के जगह पे तो आपके पास e पे पावर x है, ठीक है। अब फिर आप e पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन, तो e पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पे पावर x, और एक लाइन में यह आपका आंसर हो गया। लेकिन जब ये क्वेश्चन कंप्लीट पूछेगा तो आपको बना कर दिखाना पड़ेगा, और यदि ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो डायरेक्ट आप इसी तरह से बना दीजिए। डिटेल में कैसे बनाइएगा, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाय डी एक्स बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस इन्वर्स e पे पावर x, यानी कि कॉस इन्वर्स है तो उसके बाजू में जो रहेगा आप उसी के रेस्पेक्ट में कीजिए। बाजू में e पे पावर x है, फालतू का भाग दिए, फालतू का गुना कर लीजिए। e पे पावर x है, e का क्या पावर है x, तो आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, और जैसे ही नीचे आपका dx आ जाए आप इसको छोड़ दीजिए। अब ये देखिए कॉस इन्वर्स का फॉर्मेट है, तो आपको कॉस इन्वर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कॉस इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और e पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e पे पावर x। तो बच्चों क्या हो गया, dy बाय डी एक्स बराबर, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x के जगह पे क्या है e पे पावर x, और फिर e पे पावर x का e पे पावर x, या आप फाइनली ऐसे कह सकते हैं dy बाय डी एक्स बराबर माइनस e पे पावर x बाय √1 माइनस e पे पावर x, और ये 2 है तो यह x पे पावर 2 नहीं होगा बल्कि पावर और पावर गुना हो जाता है, यानी कि e पे पावर 2x, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक बच्चों, चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इसी का हम लोग एग्जाम्पल 29 का ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, और क्वेश्चन 4 आपका है y बराबर है e पे पावर cos x, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ क्या होगा। शॉर्ट फॉर्म में देखिए dy बाय डी एक्स बराबर, सबसे पहले आपका क्या है e, तो e पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है e पे पावर x, यानी कि e पे पावर cos x हो गया, और फिर cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x। ये जो मैं अभी आपको तरीका बताया, यह मैं आपको बताया ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, या आप यदि किसी कंपटीशन एग्जाम को दे रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं आप, उसमें आपको डायरेक्ट बना देना है। अब यदि प्रोसेस से बनाइएगा तो प्रोसेस से आइए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाय डी एक्स बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ e पे पावर cos x। तो e पे पावर cos x है, हम लोग जानते हैं e रहेगा तो उसके पावर के रेस्पेक्ट में, पावर में कितना है cos x, हम लोग चैन रूल लगा रहे हैं, और आप फालतू का d cos x से भाग दिए तो गुना कीजिए। अब cos है तो इसके बाजू में क्या है x, आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, और जैसे ही नीचे dx आ जाए आप इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए, अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि e पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e पे पावर x, यानी कि e पे पावर cos x, और cos x का हो जाता है माइनस साइन x। तो फाइनली आपको क्या मिला, तो dy बाय डी एक्स बराबर माइनस साइन x इंटू ई पे पावर cos x। ये हम लोग बाय फार्मूला से बनाए। ठीक है बच्चों, आइए
अब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 5.4 और 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है y इक्वल टू ई पे पावर x बाय साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आइए डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय डी एक्स बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ ई पे पावर x बाय साइन एक्स, ऊपर फर्स्ट नीचे सेकेंड, और फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट बाय सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड वैसे ही फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन माइनस फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन बाय सेकेंड का स्क्वायर। और अब हम लोग डी वाई बाय डी एक्स निकालते हैं, फर्स्ट ई पे पावर एक्स से, सेकेंड साइन एक्स से, तो सेकेंड वैसे ही, और डिफ्रेंशिएशन किसका, ई पे पावर एक्स का, डी बाय डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स माइनस फर्स्ट वैसे ही फर्स्ट ई पे पावर एक्स है इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है साइन एक्स, और फिर नीचे सेकेंड का स्क्वायर यानी कि साइन एक्स का होल स्क्वायर। और फाइनली अब क्या मिल जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स बराबर साइन एक्स ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और बटे में आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू है e पे पावर साइन वर्स x, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यदि आप डायरेक्ट कीजिएगा तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर पहले e है तो e का डिफ्रेंशिएशन e पे पावर x का e पे पावर x होता है, यानी कि e पे पावर साइन वर्स x, और फिर अब आपको साइन वर्स x के रेस्पेक्ट में साइन वर्स x का डिफ्रेंशिएशन करना है, और साइन वर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग मुज्जवानी, या ऐसे कहें कि इसको हम लोग विदिन 3 सेकेंड डिफ्रेंशिएट कर लिए। और यदि आप इसको फॉर्मूला से बनाइएगा तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर साइन वर्स एक्स, डी ई पे पावर साइन वर्स एक्स, आप चैन रूल लगाइए, ये है तो पावर के रेस्पेक्ट में साइन वर्स एक्स, और फालतू का भाग दिए तो फालतू का गुना कीजिए। अब साइन वर्स एक्स है तो साइन के बाजू में क्या है एक्स है, तो इसको आप एक्स के रेस्पेक्ट में कीजिए, और जैसे ही नीचे dx आ जाए आप उसे छोड़ दीजिए। अब आपको क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई पे पावर एक्स के फॉर्म में है, और ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ई पे पावर एक्स, यानी कि ई पे पावर साइन वर्स एक्स, और साइन वर्स एक्स है, साइन वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है ये, कोई टफ नहीं है, लेकिन आसान तब है जब आप मेरा यह वीडियो नंबर 1 से देख रहे हों। यदि आप अचानक से इसको देखना शुरू कीजिएगा और पिछले लेक्चर का आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको यह समझ में नहीं आएगी। समझने के लिए ज़रूरी है कि आप कंटिन्यू इसको देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर ई पे पावर एक्स क्यूब है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स क्यूब, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी ई पे पावर एक्स क्यूब, ई है तो इसके पावर के रेस्पेक्ट में पावर एक्स क्यूब है, फालतू का भाग दिए तो आप फालतू का गुना कर लीजिए, और पावर है तो बेस के रेस्पेक्ट में, बेस में क्या है एक्स,
तो नीचे dx हो गया, और जैसे ही नीचे dx आ जाए आप उसे छोड़ दें। तो अब dy बाई dx बराबर क्या हो गया, e पे पावर x का e पे पावर x ही वही फॉर्मेट है, और x क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, पावर उतरता है और पावर में एक घट जाता है, पावर यानी कि 3 उतर गया, और x पे पावर 3 से 1 गया 2, यानी कि x पे पावर 2। तो dy बाई dx बराबर 3x स्क्वायर इंटू ई पे पावर x क्यूब। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। y बराबर आपका है साइन 10 इनवर्स ई पे पावर माइनस x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। और यदि मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन हो तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, एक लाइन में बिना किसी दिक्कत का विद इन 3 सेकेंड में कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, तो 3 सेकेंड से ज़्यादा टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप 3 सेकेंड में इसको डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा। जैसे देखिए, पहले साइन है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, बाकी का सब आप उतार दीजिए जैसे का तैसे, फिर इंटू टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x के जगह पे e पे पावर माइनस एक्स है, ये स्क्वायर है। अब e पे पावर माइनस एक्स, आज ही हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़े, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े, e पे पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस e पे पावर माइनस एक्स। बाबू बन गया ये क्वेश्चन, ये रहा विद इन 3 सेकेंड में बनाने के लिए। लेकिन यदि एग्जाम में पूछेगा तो आप इसको ऐसे नहीं बना पाइएगा। यदि सब्जेक्टिव में पूछता है तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो वेरी गुड, आप ऐसे बनाइएगा। तो कैसे सब्जेक्टिव में बनाना है, तो इस प्रकार से डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स, तो बराबर डी, पहले देखिए साइन टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स, साइन है तो बाजू वाले के रेस्पेक्ट में, बाजू में जैसा है वैसा लिख दीजिए, फालतू का भाग दिए तो फालतू का आप गुना कीजिए, टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स, 10 है बल्कि 10 इनवर्स है तो बाजू वाले के रेस्पेक्ट में, बाजू में ई पे पावर माइनस एक्स है, फालतू का भाग दिए तो फालतू को गुना कीजिए, और ई पे पावर माइनस एक्स को डायरेक्ट आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं ई पे पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ई पे पावर माइनस एक्स। और अब आपका साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 10 इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स, 10 इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि x के जगह पे ई पे पावर माइनस एक्स है, और ई पे पावर माइनस एक्स का माइनस ई पे पावर माइनस एक्स, और इस प्रकार से ये आपका dy बाय dx निकल गया। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसके बीच में जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ काफ़ी आसान है, आप खुद से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल टू अंडर रूट ई पर पावर रूट एक्स, इसको हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं विद इन 3 सेकेंड में। कैसे बनेगा देखिए, पहले रूट का डिफ्रेंशिएशन, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स, जैसे है अंदर का रख दीजिए। ठीक, अब ई का डिफ्रेंशिएशन, ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पे पावर एक्स, अब फिर रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, हो गया आंसर। लेकिन आप इसको डिटेल में बनाइएगा तो इस प्रकार से बनाइए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ई पे पावर रूट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी अंडर रूट ई पे पावर रूट एक्स, रूट रहे तो अंदर वाले के रेस्पेक्ट में, अंदर में ई पे पावर रूट एक्स है, और फिर फालतू का आप भाग दिए तो फालतू का आप गुना कीजिए,
ई पे पावर रूट एक्स, ई रहे तो पावर के रेस्पेक्ट में, पावर में रूट एक्स है, और आप फालतू का भाग दिए तो फालतू का आप गुना कर दीजिए, और फिर रूट है तो उसके अंदर वाले के रेस्पेक्ट में है, और अंदर में क्या है एक्स, और जैसे ही नीचे dx आ जाए आप उसे छोड़ दीजिए। अब आइए हम लोग फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब आपका डिफ्रेंशिएशन देखिए, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि d/dx ऑफ रूट एक्स बराबर होता है 1/2 रूट एक्स। इसके पहले मैं कई बार आपको इसको बता चुका हूँ। तो अब आपका फाइनली क्या हो गया, फाइनली हो गया dy/dx बराबर, ये वही फॉर्मेट है, तो 1/2 रूट एक्स, लेकिन x के जगह पे क्या है, x के जगह पे है ई पे पावर रूट एक्स, ठीक है। और ई पे पावर x का फॉर्मूला d/dx ऑफ ई पे पावर x बराबर ई पे पावर x होता है। तो ई पे पावर x, x के जगह पर रूट x है, और फिर रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली आपको क्या मिला, तो फाइनली मिला dy/dx बराबर ई पे पावर रूट एक्स, और 2 दूनी 4, दोनों ही रूट में है तो आप एक साथ रख दीजिए इस तरह से, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक बच्चों, तो और इसमें जो 1-2 क्वेश्चन है आप खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने का, आपसे बन जाएगा। हम लोग अगले लेक्चर में, आज हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन पढ़े, अगले लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।